तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज फिर से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में जवानों पर किया हमला, 12 लोग घायल, LAC पर बढ़ गया है तनाव, छिड़ सकता है पाक भारत में युद्ध। तो वहीं आपको बताएंगे कि मुसलमानों के विरोध के सामने झुकी मोदी सरकार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सुदर्शन टीवी का शो UPSSC जिहाद था मुसलमानों के खिलाफ, अब बिना बदलाव के नहीं करने देंगे टीवी पर प्रसारित। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश और बीजेपी को झटका, मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री पद से देंगे इस्तीफा। तो बिहार में गिर सकती है नीतीश सरकार, बन सकते हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री, बड़ा झटका जो लगा है नीतीश कुमार को। तो वहीं आपको बताएंगे कि सलमान खान के ड्राइवर और 2 स्टाफ को हुआ कोरोना, सलमान खान खुद हुए आइसोलेट, हो सकता है सलमान को भी कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में एक्शन में आई ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए 600 रैलियां करेंगी। पश्चिम बंगाल में अकेले ममता बनर्जी, बीजेपी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में गुलनाज रेप कांड को लेकर भड़की AIMM, लड़की को जिंदा जलाने से गुस्से का माहौल, तो AIMM ने निकाला कैंडल मार्च। तो वहीं मुख्य आरोपी सतीश कुमार भी हो गया है गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी और नीतीश की नई सरकार के पहले आदेश से ही जुमला साबित हो गया। बीजेपी का घोषणा पत्र पक्की नौकरी की बजाय ठेके पर नियुक्ति की प्रक्रिया बीजेपी और नीतीश ने बिहार में कर दी है शुरू। तो युवाओं ने भी बिहार में विरोध प्रदर्शन कर दिया है शुरू। कहा, पहले कहा था सरकारी 19 लाख नौकरियां देंगे, तो अब ठेके पर नहीं करेंगे नौकरी। जी दोस्तों, विरोध शुरू हो गया है नीतीश का। तो वहीं आपको बताएंगे कि अयोध्या में फिर से हुआ दलित युवती के साथ गैंगरेप, यूई की बड़ी मुश्किलें, सपा बोली उत्तर प्रदेश में महिला और बच्चियों की नहीं सुरक्षा, मिशन शक्ति यूई का हुआ फेल। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर क्यों जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आज फिर से किया जवानों पर हमला, 12 लोग घायल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के काकापोरा में आज फिर से पाकिस्तान की तरफ से CRPF के जवानों पर हमला कर दिया गया है। इस हमले में 12 आम लोग घायल हो गए हैं। यह हमला ग्रेनेड से किया गया है। वहीं आपको बता दें कि भारत के जवानों ने बताया है कि आतंकियों द्वारा फेंका गया ग्रेनेड अपने लक्षित निशाने से चूक गया और ये उनकी टीम पर नहीं गिरा और इसका विस्फोट सड़क पर ही हो गया, जिसके बाद आम 12 नागरिक इसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले में भारतीय सेना के किसी भी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हमले के बाद अब क्षेत्र की नाकाबंदी शुरू कर दी है और जवानों ने सर्च अभियान चला दिया है। वहीं आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई थी, जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हुए थे और 5 ही आम नागरिकों की मौत हुई थी। और एक के बाद अब ये दूसरा हमला जम्मू कश्मीर में जवानों पर पाकिस्तान ने किया है। तो लगातार पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन कर रहा है और नियंत्रण रेखा का अपमान कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों जम्मू कश्मीर से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर क्यों तो मुसलमानों के विरोध के सामने झुकी मोदी सरकार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सुदर्शन टीवी का शो है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बिना बदलाव के नहीं करेंगे टीवी पर प्रसारित। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सुदर्शन टीवी को सुप्रीम कोर्ट के बाद आज मोदी सरकार से भी तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों सुदर्शन टीवी एक शो लेकर आ रहा था जिसका नाम था UPSC जिहाद, और इस शो के जरिए सुदर्शन टीवी दिखा रहा था कि UPSC में एग्जाम पास करने के बाद किस तरह से मुसलमान पूरे देश में जिहाद फैलाते हैं। इसी को लेकर जो है मुसलमानों ने इस शो का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और मोदी सरकार ने इसे चलाने का टीवी पर इजाजत दे दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को ही फटकार लगाई बाद में और इस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि 1
समुदाय को ये शो टारगेट करता है और इसको लेकर मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। और आज मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के शो को लेकर अपना हलफनामा दिया है और मोदी सरकार ने माना कि सुदर्शन टीवी का जो शो है यूपीएससी जिहाद वो मुसलमानों को टारगेट करता है और बिना इसमें बदलाव के हम इसे टीवी पर प्रसारित किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। तो किस तरह से अब मोदी सरकार भी मान गई है कि जो सुदर्शन टीवी का यूपीएससी जिहाद का प्रोग्राम था वो बिल्कुल गलत था। वहीं आपको बता दें आगे मोदी सरकार ने सुदर्शन टीवी को भी हिदायत दी है कि अगर आगे से ऐसे प्रोग्राम को लेकर आया सुदर्शन टीवी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि विरोध के बाद मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में बीजेपी और नीतीश को झटका, मेवालाल चौधरी देंगे शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा। जी दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में दोस्तों अभी एक हफ्ता सरकार बने हुए ठीक से नहीं हुआ है। इससे पहले ही नीतीश कुमार के मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में बनाए गए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और लगातार महागठबंधन की ओर से और ये टारगेट भी किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला मेवालाल चौधरी ने लिया है। वहीं आपको बता दें ये कयास तब ही तेज होने लगे थे जब बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को तलब किया था और उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद अब ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और बिहार में गिर सकती है नीतीश सरकार, बन सकते हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सलमान खान के ड्राइवर और 2 स्टाफ को हुआ कोरोना, खुद सलमान खान हुए आइसोलेट। हो सकता है सलमान खान को भी कोरोना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान के ड्राइवर और 2 स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ड्राइवर और स्टाफ के बारे में सलमान खान ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है और सलमान खान खुद आइसोलेट हो गए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि सलमान खान इन दिनों काफी व्यस्त हैं और बिग बॉस 14 को होस्ट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सलमान खान की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके संपर्क में आने वाले अन्य स्टाफ की भी जांच कराई गई है और सलमान खान भी खुद अपनी जांच कराने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें कि इसके बाद सलमान खान के 2 अन्य स्टाफ के भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद सलमान खान खुद आइसोलेट हो गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि सलमान खान को भी कोरोना हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि सलमान खान के जो गाड़ी के ड्राइवर हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर भड़की शिवसेना, मोदी पर बोल दिया हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की ज्यादा सीटें आने के बाद तीसरे नंबर पर रही जेडीयू के नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर शिवसेना ने आज बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी को बिहार में बलिदान करना पड़ा, तीसरे नंबर पर रही जेडीयू को सीएम का पद देना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना के साथ ऐसा करने से बीजेपी ने इनकार कर दिया था। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी के इस बलिदान को लिखने के लिए स्याही कम पड़ जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी ने 74 सीटें जीती, जेडीयू ने 43 सीटें जीती, जबकि राजद ने 75 सीटें जीती। इसके बावजूद भी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया और इसी को लेकर यह हमला शिवसेना ने बीजेपी पर बोला है कि हम अगर शिवसेना मांग रही थी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद तो हमें नहीं दिया, लेकिन वहां पर दे दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में ममता ने दिखाया एक्शन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने के लिए 600 रैलियां करेंगी पश्चिम बंगाल में ममता। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में आगामी 2021 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार का इस समय शासन है, जिसके खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार लगातार विरोध कर रही है और
बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पश्चिम बंगाल में लगातार दौरे कर रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि इसी को देखते हुए ममता बनर्जी बीजेपी पर आक्रामक हो गई हैं और एक्शन में आई ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए अपनी रैलियों की संख्या बढ़ाकर 600 कर दिया है। यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी अकेले ही 600 रैलियां करेंगी, जिससे बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन रैलियों में 294 सीटों को कवर करेंगी ममता बनर्जी। वहीं आपको बता दें कि आज ही ममता बनर्जी ने अमित शाह को गुंडा भी बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एक्शन में आ गई है ममता बनर्जी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार में गुलनाज कांड को लेकर भड़की एआईएमआईएम, निकाला कैंडल मार्च, तो मुख्य आरोपी सतीश कुमार हुआ गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि 21 दिन पहले बिहार के हाजीपुर के चंदपुरा ओपी गांव में 20 साल की गुलनाज नाम की युवती को गांव के ही कुछ दबंगों ने रेप और छेड़छाड़ करने के बाद जिंदा जला दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ये आवाज बैठ गई थी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इलाज के दौरान गुलनाज का पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया और उसके बाद लगातार राजद और कांग्रेस ने परिवार की मदद की। इसी को देखते हुए एआईएमएम पार्टी भी एक्शन में आई और लड़की को जिंदा जलाने का एआईएमएम पार्टी ने बिहार में विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि एआईएमएम पार्टी ने बिहार में कैंडल मार्च भी निकाला, जिसके बाद एआईएमएम पार्टी ने डीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि बुधवार शाम को ही मुख्य आरोपी सतीश कुमार को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। वहीं सतीश कुमार ने खुद को निर्दोष बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि दोस्तों एक गिरफ्तारी आज 21 दिन के बाद बिहार की पुलिस ने की है, जबकि नीतीश कुमार और बीजेपी इस पर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो मोदी की बड़ी मुश्किलें, वाराणसी से मोदी का नामांकन हो सकता है रद्द, बीएसएफ के बर्खास्त जवान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा है फैसला सुरक्षित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है और इसे बहुत महत्वपूर्ण मामला बताया है। दरअसल आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी की संसदीय सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तेज बहादुर जो बीएसएफ के बर्खास्त जवान हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और वह चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उनके नामांकन को रद्द कर दिया, जिसके बाद तेज बहादुर ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके विपक्ष में यह फैसला दिया था, यानी मोदी के पक्ष में फैसला दिया था और उनके नामांकन को रद्द कर दिया था। इसी को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और जो है कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित रख लिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है, प्रधानमंत्री मोदी का भी नामांकन रद्द हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार की नई सरकार के पहले ही आदेश से जुमला साबित हो गया बीजेपी का घोषणा पत्र। पक्की नौकरी के बजाय ठेके पर नियुक्ति की प्रक्रिया नीतीश और बीजेपी ने कर दी बिहार में शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में नई सरकार के पहले ही आदेश में बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला साबित हो गया है। नई बनी नीतीश सरकार का पहला पत्र निकला है, जिसमें ठेके पर नियुक्ति यानी संविदा पर नौकरी की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी नीतीश सरकार ने दी है, जबकि बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था कि वह सरकारी 19 लाख रोजगार युवाओं को बिहार के देगा। लेकिन इस सरकार बनने के बाद बीजेपी और नीतीश की जो गठबंधन की सरकार है उसने ठेके पर नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे कि बीजेपी और नीतीश की पहली ही आदेश से बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वह जुमला साबित हो गया। जबकि सरकारी नौकरी देने का बीजेपी ने 19 लाख बिहार में वादा किया था और अब ठेके पर यानी संविदा पर नौकरी दे रही है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में बीजेपी के जुमले फिर से साबित हो रहे हैं। जैसे
कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी बोलते ही हैं झूठे जुमले। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में फिर से हुआ दलित युवती के साथ गैंगरेप, योगी की बड़ी मुश्किलें, सपा बोली योगी का मिशन शक्ति हुआ फेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा रेप और क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रेप की घटनाओं पर कानून बनाने की बजाय लव जिहाद जैसे फालतू मुद्दों को उठाकर उन पर पूरे उत्तर प्रदेश का मूड गुमराह करने में माहिर हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जब रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं तो वह केदारनाथ और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों को घूम रहे हैं। उन्हें देश में किसी बात की चिंता नहीं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शौच के लिए गई लड़की के साथ एक बार गांव के ही दो दबंगों ने रेप कर दिया है। लड़की दलित है और रेप करने के बाद दोनों ही आरोपी फरार हो गए हैं। जब बालिका अपने घर पहुंची तो सारा वाकया उसने अपने परिवार वालों को बताया। वहीं आपको बता दें कि दलित बालिका के साथ गैंगरेप मामले में नया मोड़ भी आ गया है। पीड़िता ने जनपद के थाना महाराजगंज पुलिस में 2 महिला कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि 2 महिला कर्मचारियों ने उसकी जूतों और बेल्टों से पिटाई की। साथ ही पीड़िता का आरोप है कि उस पर बयान बदलवाने का दबाव भी बनाएगा, लेकिन उसने अपना बयान नहीं बदला, सच था वो ही बताया है। अब इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता पीड़िता के परिवार से मिलने गए हैं और उन्हें न्याय दिलाने की पूरा आश्वासन दिया है। साथ में ही समाजवादी पार्टी ने हमला करते हुए योगी सरकार द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति को फेल बताया है और कहा कि प्रदेश में महिला व बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सरकार का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कोई और मतलब है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। इनकी मौत